बसपा सुप्रीमो मायावती जब यूपी की सत्ता में थी तो कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती थीं। लेकिन उसके बाद जब से वो सत्ता से बाहर हैं, तभी से उनकी पार्टी सुस्त नजर आ रही है। हालांकि अब की बार के लोकसभा चुनाव में जिस तेजी के साथ बसपा के हाथी ने करवट बदली, तो लगा कि मायावती ने अपनी रणनीति अब बदल दी है। किसी दल से गठबंधन न करने और टिकट बंटवारे में जिस तरह के फैसले मायावती ने लिए, उससे उनके विरोधी भी हैरान रह गए। लेकिन अब मायावती के ऐसे दो फैसले सामने आए हैं जिन्होंने सभी को चौंकाया तो है ही, साथ ही साथ उनके ऊपर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के दो फैसले सबसे ज्यादा चर्चित हैं। पहला, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अचानक बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया और अपने राजनीतिक वारिस से भी हटा दिया। दूसरा, 2 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार बदलने का फैसला। जौनपुर में मायावती ने बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सजा याफ्ता होने के कारण धनंजय तो चुनाव लड़ नहीं सकते। धनंजय जेल में थे तो भाजपा के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह श्रीकला की उम्मीदवारी से ज्यादा चिंतित नहीं थे, पर वे जमानत पर छूट गए तो कृपाशंकर को साफ दिखने लगा कि त्रिकोणीय मुकाबले में सपा के बाबू सिंह कुशवाहा बाजी मार ले जाएंगे। इसी तरह बस्ती में पूर्व भाजपाई दयाशंकर मिश्र को बसपा टिकट से उम्मीदवारी को लेकर भाजपा उम्मीदवार हरीश द्विवेदी को हार का डर सताने लगा। यहां सपा ने राम प्रसाद चौधरी को उतारा है। मायावती ने जौनपुर से आखिरी दिन श्याम सिंह यादव और बस्ती से लवकुश पटेल को उतार दिया। विरोधियों ने इसे भाजपा के दबाव में लिया फैसला बताया। आकाश आनंद की स्थिति पर बदलाव को लेकर कोई नुक्ताचीनी न करता अगर मायावती ने यह न कहा होता कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। अब उनसे कौन पूछेगा कि अगर आनंद परिपक्व नहीं थे तो एक साथ इतनी अहम और दोहरी जिम्मेदारी क्यों दे दी गई। बहुजन समाज पार्टी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश आनंद महज 5 महीने ही नेशनल कोऑर्डिनेटर रह पाए। आकाश को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का निर्णय भी लिया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की। जानकारों की माने तो इस जनसभा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला, जो बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। आकाश के इस रुख का सियासी फायदा चंद्रशेखर को मिलने की संभावना जताई जाने लगी। इसके बाद उन्होंने सीतापुर में दिए अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दरअसल उनके भाषण की वजह से बसपा के जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरहरा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर भी मुकदमा हो गया। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वह लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बसपा का प्रचार जारी रखा। उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी हवा दी जिससे बसपा नेतृत्व किनारा करता रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो खुद भी लगातार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार कर रही थी। ऐसे हालात में उन्होंने सबसे पहले अपने उत्तराधिकारी पर ही गाज गिराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। सीतापुर में क्या प्रकरण हुआ था वो भी हम आपको बता देते हैं। आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी, साथ ही उन्हें जूता मारने की बात कही थी। आकाश आनंद के इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए आकाश आनंद की रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी थी। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को एक्स पर बयान जारी करते हुए लिखा था, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी और मूवमेंट के हित में पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बसपा का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं है। तो फिलहाल बसपा के ये 2 फैसले, एक तो उन्होंने जो 2 प्रत्याशियों को बदला, साथ ही साथ आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद से हटाया, ये चौंकाने वाले थे और इस पर एक बार विपक्ष फिर से हावी है और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम करार दे रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।